बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी। दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एंड यूएई ट्राई नेशन सीरीज के शेड्यूल का बिल आखिर ऐलान हो गया है। कब से आगाज होने जा रहा है इस सीरीज का और कितने मैचेस पाकिस्तान को इस सीरीज के अंदर खेलने को मिल सकते हैं, क्योंकि याद रहे कि एशिया कप की तैयारियों के हवाले से ये ट्राई नेशन सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इस ट्राई नेशन सीरीज का वेन्यू क्या होगा, इस हवाले से भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को अपडेट करेंगे। और साथ ही साथ इन मैचेस की टाइमिंग के हवाले से भी आप लोगों को बताऊंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइमिंग है इन मैचेस की, वो भी आज की इस वीडियो में जिक्र उस वाले से भी करेंगे। मगर उससे पहले बात करेंगे साइम अय्यूब, जिन्होंने आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दी है, शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है। इसके ऊपर भारतीय मीडिया काफ़ी ज़्यादा बात कर रहा है और ख़ास तौर पर साइम अय्यूब का एट द राइट टाइम फॉर्म में आ जाना जस्ट बिफोर द एशिया कप, ये कहीं ना कहीं ख़तरनाक साइन है दुनिया भर की टीमों के लिए जो एशिया कप में शमूलियत हासिल करेंगी। मगर इससे पहले आप लोगों की दरख्वास्त है कि अगर आप लोग नए व्यूअर्स हैं तो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी करेगा। भी बस साइम अय्यूब, जिन्होंने आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टी20 मैच के अंदर 38 गेंदों के ऊपर 57 रनों की एक बेहतरीन इनिंग्स खेली, जिसके अंदर उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के भी लगाए। एक ही ओवर के अंदर वैसे बाय द वे साइम अय्यूब ने 2 छक्के लगाए थे। और उसके साथ साथ ना सिर्फ यहां तक साइम अय्यूब की बात खत्म हुई, बल्कि जब पाकिस्तान की बॉलिंग की बारी आई तो वहां पर भी साइम अय्यूब ने 2 कीमती विकेटें अपने नाम कर ली। जिसके बाद इस वक्त भारतीय मीडिया में साइम अय्यूब के ऊपर डिस्कशन हो रही है, हाईली लोगों को उनको प्रेस किया जा रहा है। और साइम अय्यूब के हवाले से बात इस वक्त यही हो रही है कि एशिया कप से पहले साइम अय्यूब का इस तरीके से फॉर्म में आ जाना दुनिया भर की जो टीमें हैं जो एशिया कप में खासतौर पर शिरकत करेंगी उनके लिए खतरनाक साइन है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि साइम अय्यूब जैसा क्रिकेटर जो कि विद द बैट भी यूजफुल हो, विद द बॉल भी यूजफुल हो, तो एक यूटिलिटी क्रिकेटर होता है जो कि आपकी टीम के बैलेंस को कहीं ना कहीं बेहतरीन तरीके से एक तरीके से एडजस्ट कर देता है। क्योंकि आप खुद इमेजिन करें ना कि एक ऐसा खिलाड़ी जो कि टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करे, बल्कि टॉप ऑर्डर भी क्या ओपन बल्लेबाजी करे और बॉलिंग का भी आगाज करे। मतलब आज ही मैच का अगर आप बात करें वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो साइम अय्यूब ने पहले ओपन बैटिंग की अलॉन्ग विद साहिबजादा फरहान और फिर ओपनिंग बॉलिंग भी की अलॉन्ग विद शाहीन शाह अफरीदी। तो मतलब एक तरफ तो वो साहिबजादा फरहान के लिए बल्लेबाजी में ओपनिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी के साथ जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं गेंदबाजी के अंदर, बॉलिंग इनिंग्स के अंदर। तो ये साइम अय्यूब का एक अलग लेवल का उनको प्लेयर बना देती है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब साइम अय्यूब इस तरीके का किरदार पाकिस्तान के लिए अदा कर सकते हैं, और फिर खास तौर पर एक होता है ना जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि जी आप एक ऑलराउंडर का किरदार अदा कर रहे हैं और फिर आप उस अगर किरदार को बेहतरीन तरीके से निभा भी रहे हैं, कि अगर आज ही के मैच की बात करें तो 57 रन विद द बैट एंड ऑल्सो टेकिंग 2 विकेट्स विद द बॉल, तो फिर इसका मतलब ये है कि यू आर डिलीवरिंग फॉर योर कंट्री एज वेल, नॉट ओनली पार्टिसिपेटिंग, यू आर डिलीवरिंग एज वेल। तो ये एक सबसे मजेदार बात है जो कि इस वक्त साइम अय्यूब के हवाले से वर्ल्ड वाइड बात हो रही है। इंडियन मीडिया इस वक्त यही बात कर रहा है कि इस टाइम पर उनका फॉर्म में आ जाना कहीं ना कहीं, क्योंकि देखें टैलेंट इज ऑलवेज देयर। साइम अय्यूब के ऊपर कोई ये तो किसी को शक है ही नहीं ना कि साइम अय्यूब टैलेंटेड क्रिकेटर नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आज 32वां टी20 इंटरनेशनल उन्होंने खेला है और ओनली दैट वाज हिज सेकंड हाफ सेंचुरी इन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट। तो व्हाट इज हर्टिंग पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं एक वरिंग साइन है, वो ये है कि साइम अय्यूब डिलीवर नहीं कर पा रहे। टैलेंट जरूर है लेकिन डिलीवर नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज बेहतरीन इनिंग्स आई है कहीं ना कहीं। दिस कुड बी द स्टार्ट ऑफ समथिंग रियली स्पेशल फ्रॉम साइम अय्यूब। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एंड यूएई ट्राई नेशन सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, बिल आखिर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट ये देता चलूँ कि इससे पहले ये पाकिस्तान की घरेलू सीरीज थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, जिसको हमने होस्ट करना था, अफगानिस्तान की टीम को होस्ट करना था। 3 टी20 मैचेस की ये सीरीज होनी थी जो कि पाकिस्तान के घर पर होनी थी। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फैसला लिया और यूएई क्रिकेट बोर्ड को और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ना वो एक तरीके से कॉन्फिडेंस में लेते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि हम इस 3 टी20 मैचेस की सीरीज को एक ट्राई नेशन सीरीज में बदल देते हैं, जो कि एशिया कप की तैयारियों के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर एट द सेम टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दूसरा डिसीजन ये लिया कि अब ये ट्राई नेशन सीरीज जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगी, मेजबान पाकिस्तान ही है। आज जो शेड्यूल जारी किया है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही शेड्यूल जारी किया है, लेकिन जो होस्ट होगा जिस कंट्री में ये होगा वो होगी यूएई। यूएई के अंदर ये ट्राई नेशन सीरीज होगी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इट कुड बी अ फन फैक्ट एज वेल। एक फन फैक्ट है वो ये है कि यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान यूएई के अंदर ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगी, लेकिन को इंसिडेंट ये है कि तीनों टीमों का ये होम ग्राउंड है।
यूएई का तो जाहिर है ऑब्वियसली दे आर द होस्टिंग कंट्री, उनका तो होम ग्राउंड है, लेकिन अफगानिस्तान भी अपनी घरेलू सीरीज जो है वो यूएई में खेलता रहा है काफी दफा, और पाकिस्तान भी आप लोगों को याद होगा 10 साल तक अपनी जो घरेलू सीरीज है वो यूएई में खेलता रहा है। तो अब इस सीरीज का जो वेन्यू रखा गया वो शारजा क्रिकेट ग्राउंड, द आइकॉनिक क्रिकेट स्टेडियम शारजा क्रिकेट ग्राउंड को रखा गया है। और इन मैचेस की टाइमिंग का जो आगाज होगा, मतलब आगाज की जो टाइमिंग है वो रखी गई है 7 बजे यूएई स्टैंडर्ड टाइम। यूएई स्टैंडर्ड टाइम 7 बजे मैचेस का आगाज होगा, तीनों नहीं सारे टी20 मैचेस जो ट्राई नेशन सीरीज के हैं। और उसके साथ साथ जो एक और बात है वो ये है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये 6 बजे का टाइम बनेगा। यूएई के 7 बजे होंगे और पाकिस्तान के 6 बजे शारजा क्रिकेट ग्राउंड पे ये मैचेस होंगे। अब इंपॉर्टेंट बिजनेस एंड पर आ जाते हैं, वो ये है कि कब से होने जा रहा है इस सीरीज का आगाज। तो मैं आप लोगों को बता दूं 29 अगस्त 2025 से इस सीरीज का आगाज होगा। ट्राई नेशन सीरीज का आज 1 अगस्त है, अगस्त के महीने का आगाज हो गया है। अभी पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज में मौजूद है, बल्कि यूएसए में मौजूद है। वहां से हमारी टीम वेस्ट इंडीज जाएगी, पहले यूएसए में 3 टी20 मैचेस खेलेगी, फिर वेस्ट इंडीज जाएगी पाकिस्तानी टीम, वहां पर 3 वनडे मैचेस, और उसके बाद पाकिस्तानी टीम वापस आ जाएगी पाकिस्तान, और फिर हमारी टीम उड़ान भरेगी यूएई के लिए, जहां पर शारजा में ये सीरीज का आगाज होगा। 29 अगस्त को पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान पहला टी20 मैच होगा इस ट्राई सीरीज का। उसके बाद 30 तारीख को दूसरा मैच होगा पाकिस्तान वर्सेज यूएई, जबकि 31 तारीख को ब्रेक है, जबकि यकम सितंबर को यूएई वर्सेज अफगानिस्तान मैच होगा। 1 सितंबर को यूएई वर्सेज अफगानिस्तान, जबकि 2 सितंबर को दोबारा से पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान होगा। फिर 3 सितंबर को गैप है, 4 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेज यूएई मैच होगा, जो कि 5 सितंबर को यूएई वर्सेज अफगानिस्तान मैच होगा इस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर, जो कि 6 सितंबर को रेस्ट डे है। 7 सितंबर को इस ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खेला जाएगा। जो भी 2 टीमें टॉप करेंगी इन 3 टीमों में से, वो उन दोनों टीमों के दरमियान इस ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो नेकेड आई से लगता है वो ये लगता है कि पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल हो सकता है। और जो लोग ये सोच रहे थे कि जी हमने अपनी घरेलू सीरीज को कैंसिल करके ये ट्राई नेशन सीरीज रखवा के शायद गलती कर दिया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहां अगर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने घर पर होस्ट करते तो हमें सिर्फ 3 टी20 मैचेस खेलने को मिल रहे थे, जबकि यहां इस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर पाकिस्तान को टोटल 5 टी20 मैचेस खेलने को मिलेंगे अगर पाकिस्तान फाइनल तक क्वालिफाई करता है। और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान फाइनल तक नहीं भी जाता, तब भी हमें 4 मैचेस इस सीरीज के अंदर पाकिस्तान के लाजमी मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि मैचेस का इजाफा हुआ है। और जहां तक बात है कि हम अपनी घर की सीरीज को यूएई ले गए, तो एशिया कप की अगर आपने तैयारी करनी थी तो ये बेहतरीन कंडीशंस हैं। वहीं पर एशिया कप होना है दुबई, ऑल्दो शारजा में तो शायद एशिया कप का कोई मैच ना भी हो, क्योंकि भारत डरता है शारजा में पाकिस्तान का मुकाबला करने से, लेकिन एटलीस्ट वही मैदान होंगे अबू धाबी और यूएई के जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, तो वहां पर ही इस एशिया कप के मैचेस होंगे। अच्छा, 7 सितंबर को मैंने आपको बताया है कि इस ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल होगा, जो कि ठीक एक दिन के वक्फे के बाद 8 सितंबर का वक्फा है, और 9 सितंबर को एशिया कप 2025 का आगाज हो जाएगा। तो ये भी एक मजेदार बात है कि पाकिस्तान वर्सेस जो अफगानिस्तान एंड यूएई ट्राई नेशन सीरीज है, ये बिल्कुल लिंक कर रही है एशिया कप के साथ। 7 सितंबर को आप यहां पर फाइनल खेलेंगे। लेट्स से कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान फाइनल खेलते हैं 7 सितंबर को, तो 9 सितंबर को अफगानिस्तान ने अपना एशिया कप का पहला मैच अगेंस्ट नेपाल भी खेलना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जबकि पाकिस्तान ने अपना एशिया कप का जो पहला मैच है वो 12 सितंबर को अगेंस्ट ओमान, और फिर 14 सितंबर को द बिग मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बरोज संडे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। लेकिन इस एशिया कप से पहले ये ट्राई नेशन सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एशिया कप की तैयारियों के हवाले से भी, और पाकिस्तान के अपने कॉम्बिनेशन को भी देखने के लिए कि भाई हमने एशिया कप में जो अपना फाइनल कॉम्बिनेशन उतारना है वो क्या होगा। अब आप लोग इस सवाल से क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।